नमस्कार सभी को, मैं संतोष राय अपने YouTube चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और फिर से मैं उपस्थित हूँ एक नई पंजिका लेकर के आपके लिए, जो कि है मिशन शक्ति की पंजिका। जैसे कि आपको पता होगा कि अभी माननीय मुख्यमंत्री द्वारा मिशन शक्ति 4.0 का आरंभ कर दिया गया है। तो इसमें 100 दिन में क्या क्या कार्य होंगे, क्या क्या करना होगा, वह हमें बताया जाएगा और उसको हमें डॉक्यूमेंटेशन भी करके अपने विद्यालय में रखना पड़ेगा। तो मैं 3-4 दिन से इस पंजिका को बनाने में लगी हुई थी और मैंने क्या कहते हैं इसे अपने हिसाब से बनाने की कोशिश की है, सारी चीज़ों को समेटने की कोशिश की है। तो सबसे ऊपर मैंने इस पर ये लगाया है कि जानिए मिशन शक्ति 4.0 में 100 दिन में क्या क्या कार्य होंगे। मिशन शक्ति नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की इसको आरंभ करते समय जो फ़ोटो थी वो मैंने लगाई है। और उसके बाद पंजिका के अंदर सबसे पहले हमारा 16 अक्टूबर को आप सभी को पता होगा कि हमें एक शपथ ग्रहण करानी थी, बाल विवाह मुक्त भारत। तो उसके लिए ये शपथ पत्र हम लोगों को जारी किया गया था। तो ये शपथ पत्र का मैंने डेमो यहाँ पे दिया है कि इस तरह का शपथ पत्र दिया गया था, आप सभी लोगों को दिया गया होगा। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे जो हमारा ऑर्डर आया था, जो हमारा आदेश आया था, उसकी कॉपी निकलवा करके लगाया है। और ये हमारा क्या कहते हैं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय से ये शारदीय नवरात्र के प्रथम दिवस 15 अक्टूबर से महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन के लिए मिशन शक्ति के संचालन हेतु कार्ययोजना के क्रियान्वयन के संबंध में ये आया था हमारे पास। और इसके बाद क्या कहते हैं 16 अक्टूबर को हमें कराना था जनपद में बाल विवाह मुक्त उत्तर प्रदेश अभियान के संचालन के संबंध में। ये कार्य हमें 16 अक्टूबर को कराना था। तो इसकी मैंने प्रति लगाई है अपने रजिस्टर को, अपनी पंजिका को सजीवता देने के लिए। इसके बाद फिर मैंने मिशन शक्ति 4.0 क्या है ये मैंने यहाँ पे लिखा है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शारदीय नवरात्र के प्रथम दिवस 15 अक्टूबर 2023 से मिशन शक्ति के अंतर्गत महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन के लिए विशेष अभियान संचालित किया जा रहा है। उक्त के संबंध में समस्त प्राथमिक कंपोजिट विद्यालयों में संचालित की जाने वाली कार्ययोजना निम्नवत है। इसके बाद था उपस्थिति अभियान। अब पूरी डिटेल तो मैं नहीं पढ़ूंगी क्योंकि फिर वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। उपस्थिति अभियान में ये था कि जो बालिकाएं विद्यालय नहीं आ रही हैं उनको चिन्हित करना था और फिर यह पता करना था कि वो विद्यालय क्यों नहीं आ रही हैं, क्यों अनुपस्थित रहती हैं, इस कारण को जानना था। इस हेतु हमें पावर एंजल को प्रशिक्षित करते हुए उनके नेतृत्व में सघन अभियान आयोजित करना था। फिर बाल अधिकारों सुरक्षा एवं संरक्षा पर चर्चा। उसके बाद माहवारी स्वच्छता प्रबंधन, और यहाँ पे मैंने एक मिशन शक्ति का लोगो लगाया है। फिर बालिका शिक्षा पर महत्व, और उसके बाद SIRD के माध्यम से प्रशिक्षित PTI शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा बालिकाओं के आत्मरक्षा प्रशिक्षण प्रदान किया जाए। उसके बाद इंसिनेटर क्यों होना चाहिए विद्यालय में। फिर डायट प्रचारक जी के साथ मिलकर के हमें कैसे इस कार्य योजना को आगे बढ़ाना है। जैसे कि डायट प्रचारक के नेतृत्व में नियमित रूप से बालिका शिक्षा को प्रभावित करने वाले स्थानीय महत्वपूर्ण मुद्दों तथा स्वास्थ्य सुरक्षा संबंधी कानूनी जानकारी NEP 2020 में उल्लिखित जेंडर आधारित मुद्दों को चिन्हित करते हुए सेमिनार, वेबिनार आदि का आयोजन कराया जाए। फिर जीवन कौशल प्रशिक्षण, बालिकाओं को जीवन कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए बोला गया। उसके बाद डिजिटल माध्यम के बाद फिर ये मैंने कुछ पिक्चर्स अपने विद्यालय की लगाई हैं जो हम लोगों ने रैली वगैरह निकालते समय निकलवाई थी। और फिर शिक्षा का अधिकार, उसके बाद बाल संसद का गठन जैसे कि हम सभी लोग करते हैं। उसके बाद शिक्षक अभिभावक संघ में हमें क्या करना है, फिर KGBV के अंतर्गत क्या करना है। उसके बाद फिर ये मेरे बच्चे विद्यालय के इस प्रक्रिया को सुनते हुए, और फिर महत्वपूर्ण दिवस जो होते हैं उनमें क्या करना है, हालिया दिशा निर्देश क्या हैं, उनकी पूरी डिटेल मैंने इसमें लिखी है। और यहाँ पे ये देखिए मैंने इस तरह से अपनी पंजिका को बनाने की कोशिश की है। दिनांक 15 को हमने क्या किया था, रैली निकाली थी।
तो उसकी फ़ोटो चस्पा करके और डिटेल पूरी यहाँ पे लिख दी है। उसके बाद फिर यहाँ पे ये हम लोगों ने रैली वगैरह निकाली थी और स्थानीय लोगों को भी इसमें शामिल किया था। 16 तारीख को हम लोगों ने शपथ दिलाई थी, स्थानीय लोगों को एकत्रित करके यह शपथ दिलाई थी कि हम बाल विवाह मुक्त उत्तर प्रदेश बनाएंगे। इसके बाद कार्यक्रम की कार्य योजना मिशन शक्ति 4.0 क्या है? नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन, निर्भर से आत्मनिर्भर। फिर विद्यालय में ना जाने वाली बालिकाओं का 100% नामांकन, एक जन मुहिम, ये मैंने बनाया। उसके बाद शिक्षा से वंचित समुदाय की बालिकाओं का नामांकन तथा ठहराव सुनिश्चित करना। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के माध्यम से वेबिनार का आयोजन। बालिकाओं का आत्म रक्षा प्रशिक्षण 25 दिवसीय कोर्स यूट्यूब सेशन के माध्यम से। शिक्षिकाओं से संवाद, खेलकूद के प्रति जागरूकता, बालिकाओं का सशक्तिकरण, आत्मरक्षा। उसके बाद कुछ स्लोगन भी लिखे थे। उज्ज्वल वरदान चेतना का, सौंदर्य जिसे सब कहते हैं, जिसमें अनंत अभिलाषा के सपने जगने लगते हैं। शिक्षक दिवस के अवसर पर प्रत्येक जनपद से 100 महिला शिक्षिकाओं से राज्य स्तर पर संवाद स्थापित किया जाएगा, ऐसा मुख्यमंत्री जी का आह्वान है, या कहिए कि वो ऐसा करना चाहते हैं। मिशन शक्ति अभियान का उद्देश्य क्या है, ये इसमें पूरा मैंने लिखा हुआ है। उसके बाद मेरे विद्यालय में किस तरह से हम लोगों ने इसको कार्यान्वित किया वो लिखा है। फिर ये बच्चों का है और ये सारा डिटेल लिखी हुई है, पूरा तो मैं पढ़ नहीं सकती हूँ। और कोमल हूँ, कमज़ोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली, मौत भी तुमसे हारी है। मिशन शक्ति, जब भी हमें अवसर मिला हमने खुद को साबित किया। ईश्वर का है यह वरदान, बेटी भी है बेटे के समान। इस तरह के आह्वान दे करके हमने कुछ कोशिश करी है, कुछ फोटो भी चस्पा कर दी हैं। नई डगर है, नई सोच बनाएंगे, हम आज की नारी हैं, अब आगे बढ़ते जाएंगे। फिर इस तरह से हेल्पलाइन नंबर को मैंने इसमें लिख दिया है, ये देख लीजिए आप लोग। सभी लोग जानते हैं एक डॉक्यूमेंटेशन हमें करना है और सभी कर भी लेंगे। ये इस तरह से क्या कहते हैं, एसएमसी के सदस्यों को खड़ा करके फ़ोटो खींची गई। जब नारी में है शक्ति सारी तो क्यों कहें इनको बेचारी। नई डगर है, नया सफ़र है, नई सोच बनाएंगे, हम आज की नारी हैं, अब आगे बढ़ते जाएंगे। फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की आवश्यकता क्यों है, ये थोड़ा सा हमने लिखा। बेटी को भी खूब पढ़ाओ, 2 घर की किस्मत चमकाओ। सभी जानते हैं कि बेटियां 2 घरों की होती हैं, एक अपने माँ के यहाँ की और एक अपने ससुराल के यहाँ की। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का उद्देश्य क्या है? लड़का लड़की एक समान, इसका हमेशा रखो ध्यान। बेटी है समाज का आधार, क्यों समझते हो इनको बाहर। सोच बदलो, चरित्र बदलो, दहेज प्रथा का अंत करो, बालिकाओं को पढ़ाने की लो राह, करो बंद ये बाल विवाह। तो इस तरह से अभी मैंने ये रजिस्टर इतने पे रोक दिया है और फिर मैं उसको जो हमारा आदेश आया है उसको देखती जाऊंगी, उस हिसाब से विद्यालय में कार्य कराती जाऊंगी और धीरे धीरे ये रजिस्टर में जो मेरा है ये मिशन शक्ति का एक पंजिका के रूप में कंप्लीट रूप ले लेगा। और आशा है मेरा ये रजिस्टर आप सबको कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर करेगा अपनी पंजिका बनाने में। और मैं अपने चैनल के माध्यम से हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं आप लोगों को नई नई चीज़ें बताती रहूँ। तो इस तरह से ये मेरा ये पंजिका है और इसके पीछे भी मैंने कुछ